धन्यवाद राजेश। श्रोताओं, न्यूज़ डेस्क पर आज मैं सुनीता भगत। तो इससे पहले कि समाचार आप तक पहुंचाएं, भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में आपको जानकारी दे दें। श्रोताओं, कोविड महामारी के इस दौर में जबकि कई लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं, भारतीय सेना ने युवाओं को एक उम्मीद की किरण दिखाने की खातिर यूथ स्किल्स डे के अवसर पर पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत रियासी जिले के तलवाड़ा में एक वेबिनार का आयोजन किया। इस आयोजन का तात्पर्य युवाओं को रोजगार के बारे में जानकारी देकर उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना था। सेना द्वारा तलवाड़ा में आयोजित इस सेमिनार में मिशन द्वारा उपलब्ध विभिन्न कौशल विकास स्कीमों के बारे में युवाओं को बताया गया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन पर आयोजित इस सेमिनार के लिए तलवाड़ा के निवासियों ने सेना के प्रति आभार व्यक्त किया। विद्यार्थी, आईटीआई अध्यापक और जेली के सरपंच इस वेबिनार में उपस्थित थे। सरहद के नज़दीक के गांव में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए भारतीय सेना ने जिला पुंछ के नंबल में एक मेल जोल के कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस अवसर पर कई प्रशासनिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, जिनमें कोविड-19 भी शामिल है, उस पर चर्चा हुई। स्थानीय लोगों ने विश्वास दिलाया कि नंबल हमेशा शांतिपूर्ण रहेगा और किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। इस आयोजन में सेना और स्थानीय लोगों के बीच विश्वास और सौहार्द को और मजबूती मिली। जिला राजौरी में कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने हुंगागला में मेडिकल पेट्रोल का आयोजन किया। इसमें बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट शामिल थी और जिसने कोविड महामारी से बचने के लिए क्या ढंग अपनाए जाएं, इस पर जानकारी दी गई। गांव वासियों को कोविन ऐप में रजिस्टर करने के तरीके के बारे में भी बताया गया और कोविड प्रभावित व्यक्तियों के लक्षणों के बारे में बताया। इस मेडिकल पेट्रोल टीम ने पंच, सरपंचों और गांव निवासियों से बातचीत की, मास्क और दवाइयां बांटी। गांव वासियों ने सेना के इस प्रयास की बहुत सराहना की। भारतीय सेना जिला रामबन के बनिहाल सब डिवीजन के नीला और बातू गांव की टीमों के बीच फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच का आयोजन करवा रही थी, तो युवाओं के अतिरिक्त गांव निवासी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अपनी अपनी टीम की हौसला अफजाई कर रहे थे। जीतने वाली टीम को उनके माता पिता द्वारा ही सम्मानित किया गया। अब समाचारों की बात करें तो आज के मुख्य समाचारों में आज लगभग सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर जो समाचार प्रमुखता से छपा है वो है संसद सत्र का। हंगामे की भेंट चढ़ा पहला दिन, नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं करा पाए प्रधानमंत्री। दोनों सदनों की कार्यवाही हुई ठप। प्रधानमंत्री बोले, नेहरू के जमाने की परंपरा टूटी। नाराज हुए प्रधानमंत्री, पूछा ये कैसी मानसिकता। दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को नेतृत्व मिलता देख कुछ लोगों को हो रही है पीड़ा। विपक्ष का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। हंगामे पर विपक्ष को लिया आड़े हाथ और उनकी मानसिकता पर उठाए सवाल। विरोधी दलों के हंगामे के चलते मंत्रियों का संसद में परिचय नहीं करा पाए प्रधानमंत्री। इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस के जरिए नेताओं, पत्रकारों के फोन टैप कराने की रिपोर्ट पर विपक्ष ने किया खूब हंगामा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन की जासूसी में सरकार के शामिल होने के आरोपों पर कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निशाना साधा है। मानसून सत्र से ठीक पहले रिपोर्ट के लीक होने पर बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि कुछ लोग लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं। उनका मकसद देश को विकास के पथ से उतारना है, लेकिन विघटनकारी साजिशों में सफल नहीं हो पाएंगे। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लद्दाख के पास एयरबेस बना रहा है चीन। ड्रैगन की है ये शातिर चाल। पूर्वी लद्दाख के पास शिजियांग के शाकचे में विकसित कर रहा अड्डा। भारत सीमा से 400 किलोमीटर दूर है नज़दीकी चीनी एयरफोर्स स्टेशन। भारतीय एजेंसियां चीन की हरकत पर लगातार नजर रख रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोती के पास भी चीन बड़ी संख्या में मानव रहित एरियल व्हीकल्स यानी यूएवी को तैनात किया है। ये यूएवी सीमा के पास लगातार मंडराते नजर आ रहे हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले वर्ष विदेशी निवेश 25% बढ़ा है। बुनियाद मजबूत, इकोनॉमी पर एफडीआई को भरोसा।
वर्ष 2020 में एफडीआई 64 अरब डॉलर पर जा पहुंचा। विश्व के सापेक्ष भारत में आर्थिक हालात काफी तेजी से सुधर रहे हैं। 17,000 से ज्यादा कंपनियां स्थापित हुई हैं। टीकाकरण में तेजी। प्रदेश में एक दिन में 82,000 को लगा टीका। जम्मू में कोरोना वैक्सीन पहुंचने से टीका केंद्रों के बाहर लग रही हैं लंबी लाइनें। जम्मू जिले के टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन की नई खेप पहुंचने से कल यानी सोमवार को 16,274 लोगों को कोविड का टीका लगा। कुल मिलाकर प्रदेश में एक दिन में 82,828 लोगों को टीका लगा है। और उधर 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 123 नए मामले भी सामने आए हैं। कुछ अन्य समाचार। कालिका कॉलोनी में बारिश से क्षतिग्रस्त हुए 11 मकानों में से कल रात 4 ढह गए। गुरु रविदास मंदिर परिसर का कुछ हिस्सा बाढ़ में बहा। गोरखानगर में कुछ घरों के पास हुआ जलभराव। कारपोरेटर ने आधी रात में किया दौरा। मास प्रमोशन न मिलने से नाराज प्रदर्शन कर रहे 10वीं फेल विद्यार्थियों को ले जाया गया पुलिस लाइन। छुड़ाने पहुंचे कांग्रेस के नेता। खतरे के निशान से केवल 5 फुट नीचे बह रहा चिनाब दरिया। खतरे के निशान 32 फुट को पार कर सकता है जल स्तर। प्रशासन ने लोगों को चिनाब दरिया से दूर रहने को कहा। अटैच डॉक्टरों के भरोसे चल रहा सांबा जिला अस्पताल। 13 वर्ष बाद भी पूरा स्टाफ नहीं है, मरीजों को हो रही परेशानी। गायत्री परिवार संस्था ने आरसपुरा के सीमावर्ती इलाके में चलाया पौधारोपण अभियान। वैक्सीन नहीं लगने पर भड़के लोगों ने किया रोष प्रदर्शन। सिंबल कैंप स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हुई खूब नारेबाजी। पुराने बस स्टैंड से वीडियो कोच बसें चलाने की उठी मांग। नए बस टर्मिनल में शिफ्ट करने से कामकाज न होने से खफा दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। अब लोग करेंगे शहर के पार्कों का रखरखाव। नगर निगम ने त्रिकुटा नगर के सेक्टर 4 में स्थित एक पार्क को वहां की निवासी को सौंपा। आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने डीआरडीओ अस्पताल को भेंट की एम्बुलेंस। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने की मांग, दरबार मूव को फिर से शुरू करे सरकार। सीबीएसई के 10वीं का परिणाम अब 22 जुलाई के बाद आएगा। जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत सरकारी सेवाओं के लिए समय सीमा तय। अधिसूचना जारी। आवेदन के 30 दिन के भीतर होगी अब जमीन की पैमाइश। प्रदेश में ईमानदारी, अखंडता और उत्कृष्ट जन सेवा के लिए उपराज्यपाल पुरस्कार कमेटी का गठन हुआ। प्रदेश में फिल्म फेस्टिवल के साथ होंगे 3 सूफी महोत्सव। एलजी ने कहा श्रीनगर में जल्द खुलेगा एनएसटी केंद्र। जम्मू में पर्यटन को लगेंगे पंख। 1 साल में बनकर तैयार होगी तवी में कृत्रिम झील। पुलिस और बीएसएफ के साथ उच्च स्तरीय बैठक में डीजीपी दिलबाग सिंह ने दिए कड़े निर्देश। सुरक्षा के लिए नए सिरे से बनाएं प्लान। श्रीलंका संसद में उठा भारत की खुफिया सूचना का मुद्दा। तालिबान के साथ हैं पाकिस्तान के 21 आतंकी संगठन। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। खेल की बात करें तो टोक्यो में शुरू हो रहे पैरालंपिक्स में तीरंदाजी के लिए कटरा कॉम्प्लेक्स के 2 तीरंदाज जम्मू कश्मीर के राकेश कुमार और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड खेल परिसर की प्रशिक्षु ज्योति का चयन हुआ है। उपराज्यपाल ने दी बधाई। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स की ओर से लड़कियों के लिए कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। मीडिया क्रिकेट क्लब की ओर से मिक्स्ड जेंडर 2020 कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किया गया। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा वनडे आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों ने खेल गांव में शुरू किया अभ्यास। मौसम की बात करें श्रोताओं तो प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतर हिस्सों में सामान्य से भारी बारिश की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम रहा 28.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:40 पर होगा और कल सूर्योदय 5:40 पर।